तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थी होने वाली बल्ले बल्ले देख लीजिए 051 विषय कोड है। एकदम ओरिजिनल पेपर बताऊंगा आपके जिले का, ठीक है, आपके जिले में 100% आने वाला पेपर ही मैं आपको बताऊंगा। सेट ए बी सी डी 4 तरह के पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको निश्चिंत रहना है। बिल्कुल जिन बच्चों ने ये पेपर करके गया बिल्कुल नंबरों की बौछार करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं ना। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो है। मीरा अपना सब कुछ यानी कि सर्वस्व मानती है तो कृष्ण जी को मानती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु को माना गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है लता मंगेशकर को। पटकथा की मूल इकाई क्या है? दृश्य है। संक्षेपण का गुण नहीं है तो शुद्धता। भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कौन से? 5वें। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। इंटरनेट जो है ना वो आपका जनसंचार का लोकप्रिय माध्यम और सबसे नया माध्यम है। काव्य में बिंब को क्या कहते हैं? शब्द चित्र माना जाता है। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। कुल की हानि यानी कि परिवार की मर्यादा वो कुल की हानि होती है मतलब। ओस के पुल गद्य संग्रह है। गरबा का आपका मिलान करना है गुजरात। चौथे का जो आ जाएगा मानव ज्ञान संबंधित तो विश्व ज्ञान कोश। 5वें का मिलान आपका विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। शब्द युग्म अपन है 6 प्रकार के होते हैं। और 7वें का मिलान करना है आपको अंधे की लाठी से। अन्य नाम दिया गया। कौन सा नाम? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया? हट्टे कट्टा जो जाट था ना उसने दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? पालर पानी के नाम से जानते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। सूत्र रूपी रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। सत्य सत्य की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबद्ध है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है। गजल का अंतिम शेर मुक्ता कहलाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर बताइए। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। लड़कियां यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। पर रेजारनी पानी किसे कहते हैं? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? उदाहरण अलंकार की परिभाषा दीजिए। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है आपको। गजल की कुछ विशेषताओं और बारीकियां बताइए। बिंब के मूलभूत तत्व क्या है? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्षेत्रीय शब्दों के कोई 2 उदाहरण देना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? कबीर त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कृष्णा सोबती कृष्णचंद्र की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भाव पल्लवन लिखना है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हो गया इतना, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ का इसका अथवा। क्वेश्चन 20 हो गया इतना। इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21